एक ऐसी आवाज जो हजारों सालों से हमारे कानों में गूंज रही है, एक ऐसी क्रिया जो हम बिना सोचे समझे हर बार मंदिर जाने पर करते हैं। क्या आपने कभी रुककर यह सोचा है कि जब आप मंदिर के गर्भगृह में कदम रखते हैं तो सबसे पहले उस पवित्र घंटी को क्यों बजाते हैं? लोग कहते हैं ये भगवान को जगाने के लिए है, कुछ कहते हैं ये हमारी उपस्थिति प्रेजेंस दर्ज करने के लिए है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा हैरान करने वाली है। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि मंदिर की घंटी कोई धार्मिक रस्म नहीं बल्कि एक हाई लेवल न्यूरोलॉजिकल टूल है, एक ऐसा यंत्र जो आपके दिमाग को रीसेट करने की ताकत रखता है। आज धर्म पथ पर हम किसी अंधविश्वास की नहीं बल्कि उस गहरे विज्ञान साइंस की बात करेंगे जो हमारे पूर्वजों ने हजारों साल पहले धातुओं और ध्वनि तरंगों के मिश्रण से तैयार किया था। तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जो आपका मंदिर देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल देगी। सबसे पहले बात करते हैं इस घंटी की बॉडी की। एक आम घंटी और मंदिर की घंटी में जमीन आसमान का फर्क होता है। मंदिर की घंटी किसी साधारण धातु मेटल से नहीं बनती। इन्हें बनाने के लिए धातु विज्ञान का एक बहुत ही सटीक फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है। वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो इसमें कई तरह के धातुओं का मिश्रण होता है। कैडमियम, सीसा, तांबा, जस्ता, निकल, क्रोमियम और मैग्नीशियम। लेकिन सबसे जरूरी बात इनका अनुपात है। इन्हें इस तरह मिलाया जाता है कि जब इन पर चोट की जाए तो ये एक ऐसी फ्रीक्वेंसी पैदा करें जो हमारे शरीर के एनर्जी सेंटर्स के साथ रेजोनेट करें। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि हर मंदिर की घंटी की आवाज अलग होने के बाद भी हमारे दिमाग पर एक जैसा ही असर करती है। इसके पीछे का असली जादू है इसका इको। अब ध्यान से सुनिए, जब आप घंटी बजाते हैं तो उससे एक शार्प आवाज निकलती है। यह आवाज एक यूनिटी साउंड पैदा करती है जो हमारे दिमाग के दोनों हिस्सों लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन को एक साथ हिट करती है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि मंदिर की घंटी से निकलने वाली गूंज इको कम से कम 7 सेकंड तक बरकरार रहनी चाहिए। लेकिन 7 सेकंड ही क्यों? हमारे शरीर में 7 हीलिंग सेंटर होते हैं जिन्हें हम चक्र कहते हैं। ये 7 सेकंड का इको इतना शक्तिशाली होता है कि ये आपके दिमाग में एक वैक्यूम क्रिएट कर देता है। एक ऐसा पल जहां आपके दिमाग से सारे थॉट्स, सारी चिंताएं और सारा मेंटल नॉइजेस गायब हो जाता है। 7 सेकंड में आपका दिमाग पूरी तरह से खाली हो जाता है और आप एक ट्रांस स्टेट में चले जाते हैं। यही वह स्थिति है जिसमें इंसान भगवान या दिव्य ऊर्जा के सबसे करीब महसूस करता है। इसलिए घंटी बजाना भगवान को जगाना नहीं है बल्कि अपने दिमाग को अलर्ट और प्रेजेंट करना है। लेकिन रुकिए, इसका असर सिर्फ दिमाग पर ही नहीं खत्म होता। विज्ञान कहता है कि ध्वनि कंपन की अपनी एक ऊर्जा होती है। पुराने जमाने में मंदिर सिर्फ पूजा की जगह नहीं बल्कि सामुदायिक उपचार केंद्र होते थे। जब विशाल घंटियां एक साथ बजती हैं तो उनसे पैदा होने वाली सोनिक वेव्स इतनी शक्तिशाली होती हैं कि वो आसपास के वातावरण एनवायरनमेंट से हानिकारक बैक्टीरिया और वायरस को नष्ट करने की क्षमता रखती हैं। यही वजह है कि मंदिर के अंदर की हवा हमेशा ताजा और ऊर्जावान महसूस होती है। यह एक तरह का प्राकृतिक सैनिटाइजेशन प्रक्रिया है जो सदियों से चला आ रहा है। अब बात करते हैं इसके आध्यात्मिक पहलू की। धार्मिक दृष्टि से घंटी की आवाज को ओम की ध्वनि के समान माना गया है। ओम वह नाद ध्वनि जिससे इस सृष्टि यूनिवर्स की उत्पत्ति हुई थी। जब हम घंटी बजाते हैं तो हम उस मूल ध्वनि ओरिजिनल साउंड से जुड़ते हैं। यह आवाज हमें याद दिलाती है कि हमारे अंदर का शोर कितना भी क्यों न हो, बाहर की यह एक एकाग्रता फोकस हमें शांति तक ले जा सकती है। मंदिर में प्रवेश करते ही घंटी बजाने का मतलब है कि आपने अपने दुख, अपनी परेशानियां और अपना अहंकार मंदिर के बाहर ही छोड़ दिया है और अब आप पूरी तरह से उस परम शक्ति के सामने उपस्थित हैं। आज की तेज जिंदगी में हम इतने विचलित हैं कि हमारा दिमाग 1 मिनट के लिए भी शांत नहीं रहता। हम मंदिर जाते हैं लेकिन वहां भी अपने फोन और ऑफिस की टेंशन साथ ले जाते हैं। ऐसे में मंदिर की घंटी हमारे लिए एक रीसेट बटन की तरह काम करती है। वह हमें वापस वर्तमान क्षण में ले आती है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि घंटी बजने के ठीक बाद वहां एक गहरी खामोशी साइलेंस महसूस होती है?
वही खामोशी असली आध्यात्मिकता है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप मंदिर जाएं और उस पीतल की घंटी को हाथ लगाएं, तो याद रखिएगा, ये सिर्फ एक धातु का टुकड़ा नहीं है, ये हजारों साल पुरानी विज्ञान है जो आपके दिमाग को शांत करने और आपकी आत्मा को रिचार्ज करने के लिए बनाई गई है। हम अक्सर अपने धर्म को सिर्फ फेथ समझते हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा गहरा उतरें तो हर रस्म के पीछे एक लॉजिक और एक मकसद दिखाई देता है। धर्म पथ का मकसद ही यही है, अंधविश्वास की धुंध को हटाना और धर्म के असली विज्ञान को आपके सामने लाना। अगर आपको आज की ये जानकारी पसंद आई और आपने कुछ नया सीखा, तो इस वीडियो को शेयर जरूरी करें ताकि हर कोई हमारी परंपराओं का असली महत्व समझ सके। और हाँ, कमेंट में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। अगली वीडियो में हम बात करेंगे एक और ऐसे ही रहस्य की। तब तक के लिए जुड़े रहिए धर्म पथ से। जय हिंद।